महानगर लखनऊ द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान के जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष रहे सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, माननीय विधायक पूर्व आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, मध्य विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुधीर हलवासिया जी, आदरणीय अभिषेक खरे जी, आदरणीय विजय भुर्जी जी, आदरणीय रमेश तूफानी जी, आदरणीय रामोदार कनौजिया जी, आदरणीय त्रिलोक अधिकारी जी, बहन मधुबाला जी, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, भाई बहन, सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को एक पर्व की तरह मनाती है। सदस्यता पर्व हम सब कार्यकर्ता मिलजुल करके इसे मनाने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा जब सदस्यता ग्रहण की 2 तारीख को, पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण था। देश का, प्रदेश का हर नौजवान, युवा, बुजुर्ग, माता बहन, सर्व समाज के लोग जुट करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता ग्रहण करते हुए देख रहे थे। 2015 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 1,86,00,000 लोग सदस्य बनाए गए थे। 2019 में विशेष सदस्यता अभियान के दौरान 90 लाख अतिरिक्त लोगों को सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ली गई थी। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हुए तो विशेष सदस्यता अभियान फिर पार्टी ने चलाया। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, युवा और महिलाओं की विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया। इसमें 30 लाख नए सदस्य बनाए गए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2015 से 22 तक उत्तर प्रदेश में कुल 3,03,00,000 लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने थे। सबसे बड़ी बात है, 1,83,00,000 लोगों ने अपने सदस्यता का वेरिफिकेशन भी कराने का काम किया था। इस प्रदेश में कुल 1.12 लाख सक्रिय का सदस्य बने थे। सक्रिय सदस्य बनने का है, जो 100 सदस्य साधारण बनाएगा वो एक व्यक्ति सक्रिय सदस्य बनेगा। तो हमारे पास 1,12,00,000 सक्रिय सदस्य थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और सभी कार्यकर्ता शामिल थे, जिन लोगों ने सक्रिय सदस्यता ग्रहण की थी। साइट से बन सकते हैं, और कहीं नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो हमारे कार्यालय में, जो नजदीक का कार्यालय है, वहां से प्रिंटेड फॉर्म लेकर के जमा करके उससे भी आप सदस्य बन सकते हैं। अगर किसी भाई बहन के पास मान लीजिए टच वाला फोन नहीं है तो कैसे काम करेगा? तो अपने कीपैड वाले फोन से वो मिस कॉल करेगा और अपने दोस्त के टच वाले नंबर से, पड़ोसी के, मित्र के, रिश्तेदार से, अपनी भाई के, अपनी भौजाई के फोन से, उससे भी फॉर्म भर के कर सकता है। हम उस व्यवस्था को भी स्वीकार करने का काम ये करेंगे कि कई लोग हमारे मित्र पुरनिया हैं जो टच वाला फोन रखते हैं, तो उनके लिए है कि अपने बेटे के फोन से, बिटिया के फोन से, भाभी के फोन से, किसी के फोन से भी, पड़ोसी के फोन से, किसी के भी फोन से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लगातार चल रहा है, उसको हमने पूरा कर लिया है। मोर्चा मंडल स्तर तक अभी तक कार्यशालाएं 26 से 28 अगस्त तक की गई थी, जो हमारी पूरी हो गई है। प्रथम चरण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम चरण हमारा 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा। प्रथम चरण हमारा 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा। जो द्वितीय चरण हमारा है वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा।
और जो सक्रिय सदस्यता अभियान है वो 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। सक्रिय सदस्य वही बनेगा जो मिनिमम 100 सदस्य साधारण बना चुका होगा। इस बार एकदम हिसाब साफ है कि सबके खाते में पता है कि कौन कितना मेंबर बनाया है, सब कुछ ऑनलाइन है। प्रत्येक बूथ पर पार्टी ने तय किया है कि 200 का लक्ष्य रखा है प्राथमिक सदस्य बनाने का, लेकिन हम कार्यकर्ताओं से अपील है, हमें सभी को सदस्य बनाना है, एक बड़ा विशाल वटवृक्ष परिवार खड़ा करना है। 200 का तो लक्ष्य है और अधिकतम भी आप जितना भी कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से एक ही सदस्य बन पाएगा। सबसे बड़ी खास बात यह है, एक मोबाइल नंबर से एक ही सदस्य बन पाएगा, इसीलिए यह तय किया गया है मिस कॉल आपको अपने कीपैड वाले नंबर से ही देना पड़ेगा। सक्रिय सदस्यता के लिए 100 सदस्य हम बता ही चुके हैं। भाजपा की सदस्यता अभियान के लिए 11 से 17 सितंबर तक घर घर हमें संपर्क करना है, जिसमें सभी लोग जाएंगे, सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, एमएलसी, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी लोग जाएंगे। 12 सितंबर को प्रदेश के पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के मोर्चों के कार्यकर्ता विशेष संपर्क के लिए निकलेंगे। 11 से 17 सितंबर के बीच सभी कार्य 1,62,012 बूथों पर जाकर के संपर्क करेंगे, जो 11 से 17 सितंबर के बीच में चलेगा। इसके अलावा प्रदेश के 27,634 शक्ति केंद्रों पर सदस्यता सहयोगी बनाए गए, जो सदस्यता दिलाने में आपकी मदद भी करेंगे और पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी करेंगे। प्रत्येक लोकसभा कोई पूछे कि कांग्रेस पार्टी का अगला नेता कौन होगा, तो एक गांव का व्यक्ति भी बता देगा और दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति भी बता देगा कि राहुल गांधी के बाद राहुल गांधी अगर शादी कर लेते हैं तो इनका पुत्र पुत्री जो उत्पन्न होगा वो पार्टी की कमान संभालेगा, और नहीं शादी किए तो प्रियंका गांधी का जो भी यही है ना, बोलो भैया बोलो तो चलो ना, अच्छा रहेगा, सही है ना। ऐसे ही जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप चाहे महाराष्ट्र की ओर रुख करें, चाहे दक्षिण की ओर रुख करें, चाहे सुदूर, समझ रहे हैं, जेब की पार्टियां, व्यक्तिगत संपत्ति, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, हमारी जो विचारधारा थी, हमारा जो संविधान था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, वो न होकर के कुछ लोगों को व्यक्तिगत संपत्ति टाइप की डिक्लेयर करने का काम इन लोगों ने किया है। जनता के वोट को लेकर के, जनता के बीच जाकर के गुमराह करने का काम। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे पास एक गौरवशाली विरासत है। हमारे पास, हमारा अगर अतीत आप देखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1952 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल से अपनी कैबिनेट मंत्री की कुर्सी को इसलिए छोड़ दिए कि इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा फहराएगा, कश्मीर में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, और उन्होंने विरोध करने का काम किया था परमिट प्रथा का। सबको पता है कि नहीं पता जी? कौन कुर्सी छोड़ता 1952 में देश की आजादी के बाद? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की बात को आगे बढ़ाया, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। हम अंतिम व्यक्ति के, जो गरीब से गरीब आदमी है, जिसकी झोपड़ी में आज तक विकास की धारा नहीं पहुंची, उसको भी मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं। हमारा अतीत ये है, हमारी विरासत ये है। और आप सोचिए, अभी हाल में दुनिया जिनकी बात सुनती थी, अटल जी बोलते थे, तो पक्ष विपक्ष और यूएन में भी भारत माता का झंडा लेकर के अटल जी गए थे, लेकिन सरकार कांग्रेस की है। और वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे, अगर हमारा अतीत सुनहरा है कोई नेता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे पास एक वर्तमान से लेकर अतीत तक और आने वाला कल भी भारतीय जनता पार्टी का देश एक सुनहरे भविष्य की ओर देख रहा है। इसलिए मैं प्रदेश के लोगों से, लखनऊ महानगर के लोगों से आज कहने के लिए आया कि घर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और इस सदस्यता अभियान को सफल बनाने का काम करेंगे। हम जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके हम गांव में भी जाएंगे, हम कस्बों में भी जाएंगे, हम गलियों में भी जाएंगे और हर घर जाने का काम करेंगे। सबको, एक एक व्यक्ति को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का एक विशाल परिवार जो वट वृक्ष की तरह है, उसे खड़ा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कार्यकर्ताओं के लिहाज से
बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है उसके बारे में कुछ जो बीत चुका है उसके इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में कुछ आपको विशेष बिंदु बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को और हम दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, डिप्टी सीएम आदरणीय केशव जी को और मुझे तथा कई वरिष्ठ हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुनः सदस्य बनाने का काम किया। राजनाथ सिंह जी ने देश के पार्टी कार्यकर्ताओं को, देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया। आप भी सोशल मीडिया पर देखेंगे कि अद्भुत विचार आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने देश के समक्ष रखने का काम किया। 3 तारीख को प्रदेश के लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे और मुझे बताने में प्रसन्नता है कि कल जब प्रदेश के नेतृत्व ने सदस्यता अभियान को प्रारंभ किया, कल शाम 5 बजे तक 27,000 से अधिक लोग ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके थे। शायद ही ऐसे किसी दल में आपको देखने को मिलेगा कि जन जन में विश्वास, जन जन में भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। कल हमने बताया था कि दूसरी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है। भारत निर्वाचन आयोग में लगभग 1500 दल रजिस्टर्ड है। 1500 दलों में भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग दल है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जब अपना सदस्यता अभियान प्रारंभ करती है, जन जन तक पहुंचने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी संगठन बनाने में भरोसा रखती है। हम सबको साथ लेकर के जोड़ने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने गठन काल से ही, भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ ने और उसके बाद 1980 से भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा सुहाना सफर तय किया है। कठिनाइयां भी थी। भारत माता के तिरंगे को दुनिया सर्वोच्च शिखर की ओर देखे, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रणेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नीति नेताओं की चाहत थी। आज हम कह सकते हैं कि उस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बनी और मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी और चौथी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चल रही है। आप नजर डालेंगे तो लखनऊ में ही आपको ढेर सारे ऐसे साथी मिल जाएंगे कि बाबा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए थे, आज उनका पोता नाती भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जैसे सफर तय किया, आप सोचिए हम बार बार ये बातें क्यों दोहराने का काम करते हैं, आम जनता के बीच में बातें क्यों रखने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी खिलाफ दल चुनाव में उतरने का काम करते हैं, सब जेबी पार्टियां हैं, एक व्यक्ति द्वारा संचालित पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको कहना चाहिए, जो भाजपा प्रत्येक रविवार को अटल सदस्यता पर्व मनाएगी, क्योंकि ये पूज्य अटल जी का शताब्दी वर्ष है, 100वीं जयंती हम लोग मनाएंगे 25 दिसंबर को। तो हम लोग अटल सदस्यता पर्व प्रत्येक रविवार को मनाने का काम करेंगे। सदस्यता पर्व के दिन सभी माननीय सांसद, विधायक अपने आसपास के कम से कम 20 लोगों को सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाने के बाद घर घर हम लोग स्टिकर भी लगाने का काम करेंगे। 1 से 15 अक्टूबर के बीच समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, समूह को भाजपा से जोड़ने के लिए पार्टी पदाधिकारी मोर्चा, विभिन्न विभाग प्रकोष्ठ को समूह विशिष्ट संपर्क आयोजित करना है। कार्यक्रम हम लोग समूह विशिष्ट के लिए आयोजित करने का काम करेंगे। पूरी टीम जो इलेक्टेड है, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम सब जुट करके सदस्यता पर्व को, महाअभियान को सफल बनाने का काम करेंगे। सदस्यता अभियान से किसी भी प्रश्न की यदि आवश्यकता है, कोई क्वेरी है, तो क्वेरी के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इसके लिए अगर कोई आपको जानकारी प्राप्त करनी, कोई सहायता लेनी है तो नंबर है 8860147147। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी और सहायता आपको इस फोन पर उपलब्ध रहेगी। पार्टी के कार्यकर्ता इस फोन पर लगातार राउंड द क्लॉक उपलब्ध रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पत्रकार मित्रों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि हमारी बात को एक एक जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। स्वल्पाहार का